हेड से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड जो भी डिसीजेज हैं उनको सूर्य दिखाता है। सूर्य हार्ट को भी दिखाता है। हार्ट से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको भी सूर्य दिखाता है। अ, चंद्र, मानसिक रोग। सबसे पहला मानसिक रोग, किसी भी चीज का मन में विश्वास जमा लेना कि ये रस्सी नहीं, ये तो सांप है, बस उसको सांप ही दिखेगा। आप लाख उसको हिला के दिखाओगे तो भी वो डरेगा। ये जो डुअल पर्सनालिटी वाले रोग जो हो जाते हैं, किसी को दिखाई देने लगता है, किसी को कुछ महसूस होने लगता है, ये चीजें, ये मानसिक रोग हैं। और वो इतने रियल होते हैं उनको कि वो मानने को तैयार नहीं होते कि हम दूसरे की बात माने कि यहाँ कुछ नहीं है। वो खुद ही इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि जो हमको दिख रहा है वही सही है। तो किसी भी तरह के जो मानसिक रोग हैं वो सब मून के होते हैं, मून से दिखाई देते हैं। लिक्विडिटी से संबंधित, जैसे कि ब्लड का फ्लो, इंटरनल फ्लो, ब्लड की प्योरिटी, वो भी मून से होती है। जबकि वही ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड शेड होगा, या वो ब्लड में किसी तरह की विकृति आएगी तो उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्योर ब्लड है, अच्छा ब्लड है, और ब्लड बॉडी के अंदर एक अच्छे प्रेशर में है, तो उसको मून रिप्रेजेंट करता है। अ, किसी को ब्लड से रिलेटेड जैसे एनीमिया हो गया, आरबीसीज कम हो गए हैं उसके, या ब्लड में किसी भी तरह की कोई जो ब्लड कल्चर होता है उसमें कोई किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाना, उसको मून रिप्रेजेंट करता है। मून लंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कफ कोल्ड होना, बार बार होना या कभी कभी होना, जो भी है, उसको भी। नींद नहीं आना, अनिद्रा हो जाना, उसको भी मून ही दिखाता है। बुध, बुध बुद्धि से संबंधित पागलपन के जो रोग कहते हैं, ज्यादातर उसको मून से लिए लेते हैं, लेकिन मून से ना लेके पागलपन का जो रोग है वो बुध से होता है। अगर व्यक्ति के मन से संबंधित है, देखिए वहां पर एक बारीक सी लाइन है। अगर व्यक्ति ने खुद ने कुछ मान लिया है और उसको मानकर वो उसी के पीछे चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर डार्क डार्क है, अंधेरा है, तो इसके अंदर भूत बैठा हुआ है, तो फिर उसको भूत ही दिखेगा। मैं अकेली हूं तो कोई आ जाएगा, कोई आक्रमण कर देगा, कहीं से भूत निकल आएगा, तो ये मानसिक रोग है। लेकिन बौद्धिक रोग, पागलपन, कोई बात समझ ही नहीं आना, समझ नहीं रहना। आप लोग सब समझते हैं कि पागलपन क्या होता है। वो पागलपन जो है वो बुध है, बुध के कारण है। बुध के कारण स्किन से रिलेटेड समस्याएं, बुध के कारण नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्याएं, ये बुध के रोग होते हैं। नसों में दर्द होना, खिंचाव होना, कहीं भी नस फंस गई है, दब रही है, इस तरह के जो रोग होते हैं वो बुध से संबंधित रोग होते हैं। और इसके अलावा पेट से संबंधित, बुध का काम पेट से संबंधित, क्योंकि नेचुरल कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में सिक्स्थ हाउस का कारक भी बुध है। और सिक्स्थ हाउस क्या है? हमारी डाइट का, खान पान का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसका हाउस है। तो जब भी कभी पेट से रिलेटेड समस्या है तो वहां भी बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। मंगल, जैसा कि कहा मैंने, ब्लड में किसी भी तरह की विकृति आना, किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट होना, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये इस तरह का, ये मंगल से संबंधित। मंगल जलन और गर्मी भी देता है, बुखार हो जाना, मैनिंजाइटिस हो जाना, तेज फीवर होना, ये मंगल के कारक है, मंगल के लक्षण है। अल्सर हो जाना, फोड़े फुंसी हो जाना, ये भी मंगल के ही है। आकस्मिक चोट लगना, एक्सीडेंट होना, मंगल। एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, मंगल का काम है। किसी दूसरे को चोट पहुंचाना या खुद को चोट लगना, दोनों के केस में मंगल काम करता है। शुक्र, शुक्र सबसे पहले तो बॉडी की सुंदरता का कारक है, अपीयरेंस का कारक है। तो बॉडी की सुंदरता में जो भी चीज आड़े आती है वो वहां शुक्र गड़बड़ कर रहा होगा। शुक्र उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चेहरे की ब्यूटी या चेहरे की स्किन, स्किन की क्वालिटी, वहां पर शुक्र आ जाएगा। यानी जहां से भी आपकी ब्यूटी पे असर पड़ रहा है वहां शुक्र आ जाएगा। मोटापा होना, मोटापा गुरु भी देता है और मोटापा शुक्र भी देता है, लेकिन दोनों के मोटापे में फर्क है।
गुरु का जो मोटापा है वो अ, साइज़ बढ़ने के कारण रोग के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी का साइज़ बढ़ता चला जाता है। स्पेशली लीवर से में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसके कारण या बॉडी में हमारे जो भी हार्मोन्स हैं, उन सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई होती है, वहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होता है, तो बॉडी फूलने लगती है। तो वो जो है गुरु का मोटापा है। और शुक्र का मोटापा क्या है? खाने-पीने से आता है। बहुत ही फूडी है व्यक्ति, बहुत खाने-पीने का शौकीन है। तो शुक्र का मोटापा जो व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, उसके चेहरे पर एक लालिमा रहती है। एक पिंकपन रहेगा उसके चेहरे पर, तो वो शुक्र का है। तो देख के हम समझ जाएँगे ये व्यक्ति बहुत ही फूडी है, बहुत खाने-पीने का शौकीन है, इस कारण इसका मोटापा है। और जो शुक्र का मोटापा है, जो खाने-पीने का मोटापा है, वो जल्दी ही ठीक भी हो जाता है। अगर कुछ थोड़ा-सा डाइट का ख़्याल रखेंगे, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करेंगे, तो शुक्र का मोटापा कम हो जाता है जल्दी ही। क्योंकि शुक्र का नेचर है कि आपको ब्यूटीफुल दिखाए वो, आपको अट्रैक्टिव बनाकर रखे। तो शुक्र की अगर बिगड़ता है, तो वो बहुत जल्दी ही अपने आप को ठीक भी करता है। दूसरा शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि संजीवनी विद्या उनके पास थी। तो जो व्यक्ति मृत्यु पा चुके इंसान को वापस ला सकता है जीवन में, वो तो रोग को ठीक भी कर सकता है। तो शुक्र के साथ में अच्छी बात ये है कि उसके दिए हुए रोग अक्सर ठीक हो जाते हैं अगर ध्यान रखा जाए तो। कोशिश की जाए उसमें तो वो ठीक हो जाते हैं। गुरु का जो मोटापा है, वो मुश्किल होता है ठीक होना। उसका वो जनरली ठीक नहीं होता और गुरु ऐसा मोटापा कब देगा जब वो कहीं न कहीं राहु से अफ़्लिक्टेड हो रहा हो। क्योंकि राहु भी विस्तार का कारक है और गुरु भी विस्तार का कारक है। वहाँ पर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि गुरु के जो एट्रिब्यूट्स हैं, पूजा, प्रार्थना, शुभ काम करना, लोगों की मदद करना, कभी किसी को किसी भी तरह से ज़रूरत है, हम उसके काम आ सकें, अपने मन में शुभ भावनाएँ रखना, किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी ना करना। हम कई बार सोचते हैं ना अपने आप को हम बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, हम ये कर लेते हैं, उसको तो समझ में नहीं आएगा, उसको पागल बना लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से हमारा गुरु खराब होता है। जब हम अपने घर में बड़ों को या आस-पड़ोस में बड़ों को या वैसे भी कुछ गुरु हैं जिनसे हमको कभी भी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे ऑफ़िस में बॉस भी हो सकते हैं या हमारे कोई पढ़ाई से संबंधित गुरु भी हो सकते हैं। यानी जो भी व्यक्ति ऐसी जगह है, उनका अगर हम कहीं अपमान कर रहे होते हैं, उनको हम कहीं प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते हैं, तो वहाँ भी गुरु खराब होता है। ठीक? वहाँ तो गुरु का मोटापा जनरली ठीक नहीं होता है और होगा तो इस तरह से ठीक होगा कि सबसे पहले आपको अपने अंदर गुरु की ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों की मदद करना, लोग जितना आपको ब्लेस करेंगे आपके अच्छे कामों पर, हमारे अच्छे कामों पर जितना हमको ब्लेस करेंगे, उतना हमारा गुरु अच्छा होता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर मत जाओ लेकिन किसी की हँसी का कारण बनो, किसी की खुशी का कारण बनो। अगर हम ऐसे करेंगे तो गुरु अच्छे होते हैं और जब गुरु अच्छे होंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये गुरु की बात थी। अ, गुरु मेनली मोटापा तो है ही, इसके अलावा हाँ, शुक्र की बात कर रहे थे, तो शुक्र जो है मोटापे के अलावा शुगर से रिलेटेड शुगर भी किडनी से रिलेटेड है, तो किडनी से रिलेटेड या लेडीज़ में यूट्रस है, इस तरह के जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, इन सबको रिप्रेज़ेंट करता है, तो शुक्र से रिलेटेड ये वाले रोग होते हैं। ब्यूटी के अलावा शुक्र इस तरह के रोगों को भी देता है। शुक्र अगर है तो डायबिटीज़ अक्सर देखी गई है, अगर शुक्र डैमेज्ड हो रहा है कहीं से, तो अक्सर होता है ये चीज़। गुरु लीवर पर असर ज़्यादा करता है। अगर गुरु गड़बड़ है तो पेट, स्टमक, लीवर ये पोर्शन जल्दी खराब होता है और इसके अलावा मोटापा तो हो ही गया। गुरु का जो मोटापा है वो पीलापन लिए हुए होता है। शनि के रोग। शनि के रोग जनरली होते हैं सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने अंदर कमजोरी फील होती रहती है। उसके अंदर जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं वो बहुत वीक होती है। तो ये शनि प्रधान है। अगर कोई शनि प्रधान रोग होता है तो वो फिर लंबा चलता है क्योंकि शनि का काम ही है देर तक रखना, देर से आना और देर तक रहना। आता भी जल्दी नहीं है वो और आ जाएगा तो फिर जाएगा जल्दी नहीं। शनि के मेनली इस तरह के पैरों में होना, मिर्गी आना, मिर्गी बुध का भी होता है, मिर्गी का आना, लेकिन बुध का ये मिर्गी शनि का भी होता है, दोनों का है।
तो कभी अगर इस तरह के भाव हों, बुध की राशि में शनि है या शनि की राशि में बुध है, तो वहाँ पर मिर्गी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है या दोनों का कंजंक्शन है, इस तरह के कनेक्शन होते हैं। अ, जैसे कि सूर्य में बताया था फ्रैक्चर होता है, सूर्य में फ्रैक्चर होगा एक जगह से कहीं फ्रैक्चर आ गया, बस हो गया, ठीक है। शनि है, वहाँ 2-3 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन केतु है तो वहाँ क्रश हो जाती हैं बोन्स। ये फ़र्क है तीनों के फ्रैक्चर में। अ, दाँतों में पायरिया लगना, मुँह से स्मेल आना, ये शनि के रोग हैं। बहरापन, अस्थमा, अस्थमा वैसे बुध का है, लेकिन ये शनि के साथ भी आता है। वैसे ही अगर कनेक्शन राशियों से बन रहा होगा तो। तो ये शनि के रोग हैं। राहु के रोग, जिनको कोई नाम देने में मुश्किल हो जाए, कोई एक नाम बोलना मुश्किल हो जाए, जिसकी पहचान मुश्किल से हो, जिसके लिए कई बार होता है ना टेस्ट करा लिए बहुत सारे, इतनी मोटी फाइल तैयार हो गई है, लेकिन रोग अभी तक समझ में नहीं आ रहा, वहाँ राहु है। राहु के लिए आप जैसे ही कोई बड़ा दान करते हैं, करवाते हैं और दान स्पेशली खाने का या गेहूँ का, इस तरह का कोई भी दान अगर आप कराते हैं, तो वो रोग जल्दी से समझ में आ जाता है। दान करने का मतलब जैसे ही सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट होगा, खुश होगा, तो वो जो वाइब्स रेडिएट करेगा, वो रेडिएट राहु को कमज़ोर करेंगे और रोग का पकड़ में आ जाना हो जाता है। बहुत बार होता है 2 हॉस्पिटल दिखा लिया, 3 हॉस्पिटल में दिखा लिया, बड़ी फाइल बन गई है, लेकिन रोग नहीं पकड़ में आ रहा है, तो राहु है। राहु भ्रम का कारक है, राहु माया जाल है, जहाँ कहीं भ्रम से संबंधित रोग होते हैं, जहाँ कहीं भ्रम आ जाए, तो वहाँ राहु है। बुखार बिगड़ गया, अक्सर हम लोग सुनते हैं बुखार बिगड़ गया, डेंगू हो गया, ये डेंगू क्या, ये है तो वायरस, लेकिन फिर भी बिगड़ जाना उसका, उसको ठीक होने में बड़ी मुश्किल होती है, तो ये राहु के मिक्स होने के कारण होती है। राहु किसी भी रोग को बढ़ा सकता है। स्किन की डिसीज़ बुध ने दी, लेकिन राहु भी शामिल हो गया, तो उसने पूरी पूरी स्किन पर दे दिया और उसको व्हाइट स्किन हो जाने वाला रोग हो गया, लेप्रोसी हो गया। इस तरह की चीज़ें राहु करता है। राहु जो कहते हैं ना कि जलन में मिर्ची डाल देना, चोट लगी हुई थी, बहुत जलन हो रही थी, वहाँ पर मिर्च रगड़ देना, ये काम राहु काम करता है। केतु का काम है, मेनली जो इसका स्वभाव है वो है चुभन, धीरे-धीरे टीसना, धीरे-धीरे रिसाव होना, किसी घाव से रिसाव होना, एलर्जी हो जाना, इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है। बैक्टीरिया से संबंधित वायरस बैक्टीरिया के जो रोग हैं, ये राहु और केतु के ही होता है। तो केतु के रोग अक्सर इस तरह के ही हैं। अ, केतु से जो रोग होगा, वायरस वाला, वायरस हम सभी जानते हैं कि वायरस अगर बॉडी में एक बार घुस जाए तो वो निकलता नहीं है। उसको डोरमेंट कर सकते हैं, दवाइयाँ देके अभी जो कोविड हुआ था, कोरोना वायरस जो था वो मरा नहीं है कहीं भी। दवाइयाँ खाने के बाद, कोरोना हो जाने के बाद भी मरते नहीं हैं वायरस, वो तो सिर्फ़ डोरमेंट स्टेट में बॉडी में पड़े रहते हैं। कुछ समय के लिए डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो केतु जनित जो रोग होते हैं वो अ, समय-समय पर निकल कर आते हैं, बीच-बीच में फिर कभी उठ जाएँगे या उनसे संबंधित कोई ना कोई लक्षण उभर कर आ जाएगा। हर्निया का रोग है या फिर कहीं एक तीखा-सा दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्राज़ में, L4, L5 वाले जो पेन होते हैं या L3 वाले जो इस तरह की चीज़ें जो बोलते हैं हम, ये केतु जनित होते हैं।